हेलो एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क मीन्स जो है वो ड्यू है, मतलब 10 और 12 अप्रैल को होने वाला है। एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। तो अब पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, उसी पे ये वीडियो है। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एसबीआई क्लर्क मीन्स का पेपर, और ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक है। तो पेपर में मतलब क्या अटेम्प्ट करना होता है, क्या स्किप करना होता है, उसी पे ये वीडियो है। तो सबसे पहले जीके, तो मैं जीके को स्किप करूँगी क्योंकि मुझे मुझे जीके नहीं आती है। मैंने लास्ट 1 ईयर से कोई जीके नहीं पढ़ा है। सो ये सेक्शन में सबमिट कर रही हूँ। इंग्लिश, ओके। तो मैंने सोचा था कि इंग्लिश में नहीं पूरा बताऊँगी, मतलब नहीं पूरा नहीं सॉल्व करने वाली, क्योंकि इंग्लिश जो है मोस्टली लोग कर लेते हैं टाइम के अंदर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इंसाइट्स दे देती हूँ। ओके, जैसे ये पहला क्वेश्चन है। तो जैसे एक होता है कि आप क्वेश्चन को देखो और डिसाइड करो उसे आप अभी करोगे या फिर बाद में करना है। सो वो एक थिंग होता है, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि चूज़ करना क्वेश्चंस कौन कौन सा आपको करना है अभी और कौन सा नहीं करना है 1 गो में। तभी हम लोग फर्स्ट टाइम जब पेपर देख रहे हैं कि क्या क्या आया है, तो उसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग उन क्वेश्चंस को करें जो बहुत ईजी है, तो वो हम लोग क्वेश्चंस फर्स्ट गो में कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है जो ये फर्स्ट गो में हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट गो में करना, क्योंकि ये बस वो रिवर्स वाला है कि कौन सा रिवर्स करना है, और वो हो जाएगा इंटरचेंज है ना, तो बस हाँ, तो वही करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, ओके, तो ये कर लेना। ओके, 6 भी है, ये भी क्या इंटरचेंज का, चूज़ द ऑप्शन विद द पेयर ऑफ, हाँ ओके, सेम है, इंटरचेंज कर लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। तो 9 क्वेश्चंस थे करीबन उसके ऊपर, और ये एक पैराग्राफ है, आरसीआई है। सो मैं यूजली क्या करती थी कि आरसी नहीं सॉल्व करती थी पहले गो में, क्योंकि मुझे काफ़ी लेंदी लगता था पढ़ना। तो मैं आरसी कभी सॉल्व नहीं करती थी फर्स्ट गो में। इसीलिए मैं इसे भी अभी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी अवॉइड करो। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आरसी अच्छी है, पर फिर भी आप इसको फर्स्ट गो में अवॉइड करो। अभी अभी के लिए इसको स्किप करो, ठीक है। स्किप किया आपने, कितने क्वेश्चन है इसके ऊपर? शायद 7-8 क्वेश्चन है, हाँ फाइनली। तो ये एरर का क्वेश्चन है। नॉर्मली एरर के क्वेश्चन जो है वो मैं फर्स्ट गो में कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे हैं, चार सेंटेंसेस दिए हैं छोटे छोटे, कि बताओ क्या कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये आप कर लो, ठीक है, फर्स्ट गो में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एरर अच्छा नहीं है तो आप इसको बाद में रख सकते हो, कि अगर बस आपके पास, क्योंकि एरर को थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि कौन सा सही है। अगर जैसे कि मेरा एरर कभी अच्छा नहीं था, और मेरा एरर हमेशा ही रॉन्ग होता था हमेशा। तो मैं तो मोस्टली स्किप ही करती थी, कि अवॉइड करती थी कि अटेम्प्ट नहीं करना है। मेरा तो यही था, बहुत ईजी लगेगा ना कि हाँ आ सकता है, बन सकता है, यही एकदम श्योर है कि यही होगा, गलत यही एरर है, तो अब करो। वरना मोस्टली मैं तो खुद अवॉइड करती थी, मैं खुद वीक हूँ एरर के सेक्शन में। पर फिर भी मैंने हमेशा अटेम्प्ट किया, क्योंकि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो अटेम्प्ट करने से। तो इसीलिए इसको फर्स्ट गो में करो, कि क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, वो बड़े बड़े आते हैं ना, वो जो मेंस में, पीओ मेंस में आते हैं बड़े बड़े एकदम ह्यूज, 3-3 सेंटेंसेस के 4-5, तो वो आप अवॉइड करो। सो पर ये आप कर सकते हो, ये छोटे छोटे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ये वाला बिल्कुल अवॉइड करो। इसमें क्या लिखा है कि क्योंकि ये शायद अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ABCD लिखा है। 6 सेंटेंस अरेंज अमंग दिस पैसेज, बी इज फिक्स एज थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैसेज, ओके। यू हैव टू अरेंज अदर्स 5 है, ओके। देखो अब बोल रहा है कि बी जो है वो थर्ड सेंटेंस है, तो आपके आगे के 2 और पीछे के 3 बताने हैं, ऐसे कुछ बोल रहा है। अवॉइड करो, अभी अभी के लिए इसको अवॉइड करो, फर्स्ट गो में मत करो, क्योंकि बहुत ब्रेन ईटिंग करेगा। सेम सेम इसको भी अवॉइड करो अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन अभी कर लो, क्योंकि ये क्या है, करेक्टर है ना, क्या कनेक्ट कर रहा है दोनों को। तो ये कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे सेंटेंस हैं, और 1 या 2 अटैच करो भी, सेलेक्ट द फ्रेज और कनेक्टर इन बिटवीन, हाँ। तो इन बिटवीन दोनों के बीच में तो वो वाले ईजी होते हैं। तो ये दोनों के बीच में मतलब पढ़, दोनों सेंटेंसेस को पहले पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ इसमें
क्या बात है, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा है या फिर दोनों सपोर्टिव बात कर रहा है या क्या है। तो ऐसा कुछ है, जैसे कि लिखा है वेब 3.0 इज द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट विच एम्स टू क्रिएट ए डिसेंट्रलाइज एंड यूजर सेंट्रिक वेब पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लिख रहा है कि वेब कुछ है वो नया डेवलपमेंट कर रहा है और डिसेंट्रलाइज और ये सब कुछ क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्रिएटिव बातें कर रहा है। वेब 3.0 प्रोमिसेस टू गिव यूजर्स मोर कंट्रोल ओवर देयर डाटा एंड आइडेंटिटी एज वेल एज मोर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट। मतलब ये दोनों फीचर्स बता रहा है, फीचर्स बता रहा है कि हम लोग को कैसे वो करना है। तो वेब 3.0 का फीचर्स बता रहा है। तो अब देख लो कि कनेक्टिव कौन सा है, जैसे कि फर्दर मोर हो सकता है, येट नहीं होगा, डिस्पाइट दिस भी नहीं होगा, सिर्फ फर्दर मोर के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं ऐसा कुछ येट टाइप का बात है या फिर डिस्पाइट ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, कुछ और बातें बता रहा है वेब के बारे में। तो फर्दर मोर ही बेस्ट चॉइस है इसके लिए, फर्दर मोर टिक कर लेना। मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही, आप कर लेना अपने पेपर में। सेम कनेक्टर इन बिटवीन, तो ऐसे पढ़ पढ़ के ईजी है, सब कर लेना आप। नेक्स्ट ये क्या है, अच्छा फिर से आरसी आ गई, एक और आरसी आई है तो पर छोटी है, लास्ट वाले आरसी से थोड़ी सी छोटी है, पर फिर भी अवॉइड करो, अभी अवॉइड करो, आगे बढ़ो। और क्या आया है पेपर में, हाँ ये वाला क्या होता है पता है, ट्रेन जैसे कि एक वर्ड होता है उसका मीनिंग कौन सा यूज़ किया है सही वो बताना होता है। तो ये कर लो, ये इजी होता है। पर इसमें भी एक एक कैच है, इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस वर्ड का क्या होता है कि 3-4 मीनिंग होता है और अपने को जनरल मीनिंग पता होता है बस। तो वो भी एक लोचा है इसमें। पर इंग्लिश तो मुझे पूरी की पूरी लोचा ही लगती है, मतलब इंग्लिश ऐसा है कि पूरा का पूरा मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आते इंग्लिश में, बहुत अनसर्टेनिटी के ऊपर ही चलता है, ये भी कर लो वो भी कर लो सब कर लो, पर बहुत ही थॉट प्रोसेस के साथ करो। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, इंग्लिश पूरा ऐसा ही है कि आपको करना है पूरा, लेकिन बहुत सोच समझ के करना है कि हाँ ये सही है कि नहीं। और वो सोच समझ और वो राइट थॉट जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। आपको जितना प्रैक्टिस करना है, मतलब जितना प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना है बेसिकली, ताकि आपको एक राइट आइडिया मिले कि आपको क्या इंग्लिश में, इंग्लिश का भी एक वे है, एक फ़्लो है, वो आप उसको पकड़ पाओगे। लिखा है ट्रेन, ट्रेन का मतलब हम लोग जानते हैं कि या तो किसी को ट्रेनिंग करना या फिर किसी ट्रेन मतलब पर्टिकुलर ट्रेन। तो वैसा कुछ इसमें लिखा होगा, दे ट्रेन डॉग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क, मतलब कुत्ते को ट्रेन कर रहे हैं। तो ठीक है ये कर लो, ये ठीक है। ये होल ट्रेन ऑफ थॉट वेन थ्रू, अब ये मुझे नहीं पता, ये ट्रेन का सही मीनिंग है कि मुझे नहीं पता। वी डिसाइडेड टू ट्रेन द डिस्कशन, तो ट्रेन द डिस्कशन अबाउट द बजट, ये गलत है। वी डिसाइडेड टू ट्रेन द डिस्कशन क्या होता है, यहाँ कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है मुझे, तो ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है, पर मुझे थर्ड सेकंड का नहीं पता। होल ट्रेन ऑफ थॉट, ट्रेन ऑफ थॉट स्किप करो, स्किप करो, नहीं मुझे नहीं आता है, मैं स्किप करती, आप भी स्किप करो इसे। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं आता है। ये नेट है, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। ओके ये क्या है, अच्छा वो वर्ड क्या मिसिंग है वो, तो ये भी आप मतलब कर लो। ये बहुत ही सबसे इजी होते हैं, ये फ्री का नंबर है, तो ये आप आराम से इसमें करो, इजी है। बस वो वर्ड उठाना डालना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इजी है, कर लो सर, फर्स्ट गो में कर लो। काफ़ी सारे हैं। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो जैसे ये पूरा किया, ये सारा इजी सी पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है, तो अब मैं नेक्स्ट करूँगी पता है कौन सा, वो सेकंड वाला आरसी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इजी लगा था और उसमें उसको छोटे छोटे वर्ड्स दे के रखे थे। ये देखो, जहाँ जहाँ थोड़े से वर्ड्स देते हैं ना, ऐसे ऐसे लिंच पिन ये सब, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस फ्री के नंबर होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाला आरसी करती, इसके सारे क्वेश्चंस लगाती, उसके बाद जो फर्स्ट आरसी है वो वाला करती, और बाकी तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है एज सच, ये सारा कर लिया था फर्स्ट गो में ही। हाँ अब ये नेक्स्ट आरसी, अब ये नेक्स्ट आरसी में करती, पढ़ती थोड़ा सा अच्छा से कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आई थिंक जीडीपी वगैरह के ऊपर दे रखा है, यूएस डॉलर है ये सब कुछ है, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करती और फिर ख़त्म, जी के इंग्लिश ख़त्म। तो चलो अब ये सेक्शन सबमिट करते हैं और नेक्स्ट कि मैं एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है टेपिड, देखो हम लोगों को टेपिड का मतलब नहीं पता है, लेकिन हम लोग यहाँ के रेफरेंस में पढ़ के रेफरेंस में बता सकते हैं कि क्या टेपिड का मीनिंग हो सकता है। इसमें लिखा है कि वीकनिंग इन्वेस्टमेंट मोमेंटम विद ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एट 6 क्वार्टर लो ऑफ 4.9% इन Q2 एंड टेपिड अर्बन एंड रूरल कंजप्शन। तो यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव बातें की हैं कि वीकन हो रहा है, और इसका मतलब भी कुछ ना वीक कम ही होना होगा, तो इस तरह से उठा लेना मीनिंग, ठीक है। आगे चलो, उसी के लिए जिसके लिए आए थे, क्वांट क्वांट का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो डीआई है,
मैं DI फर्स्ट गो में नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले करती मैं यू क्वांट में क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करती हूँ नहीं हूँ। पहले पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू करो, मेंस का स्पेसिफिकली गो थ्रू करो कि पूरे का पूरा क्वांट में क्या है, क्योंकि क्वांट डराता बहुत है, डर बहुत लगता है क्वांट से कि पता नहीं क्या क्या दे दिया है, बड़ा बड़ा सा पैराग्राफ, बड़ा बड़ा सा डिज़ाइन, सब क्या क्या दिया है। तो स्किप करो पहले अभी, ये मैं बाद में देखूँगी ये क्या है, डूएबल है कि नहीं। अब यह है क्वांटिटी वाला कंपैरिजन। मैं क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चंस कभी जल्दी नहीं करती, क्योंकि ये आपको इतना इरिटेट करेंगे ना कि गलत हो जाएगा सब क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चंस में इतना क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपका सारा टाइम क्वांटिटी 1 निकालने में चला जाएगा, क्वांटिटी 2 में भी कुछ ना कुछ इशू आएगा और हो गया, टाइम बचा है, वेला है तो करो। देखो ये क्वेश्चन अपने को करना है फर्स्ट गो में नहीं करना है, इसको मार्क करके रखो कि हाँ ये करना है, वापस लौट के आएंगे सबसे पहले इसी को करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके जाओ। ये भी 2 क्वेश्चंस आ गए आपके नंबर सीरीज़ के। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कर सकते हो, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करो। एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अब एक आया ये DI, ये DI बहुत टफ सी लग रही है तो अवॉइड करो, स्किप करो, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू मत करना भी, इसको स्किप करो सारा। आ गया। अच्छा एक छोटा वाला DI आया है, कैसलेट DI है, लिखा है देयर 3 बोट PQR ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रीम वेयर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज S डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट। अच्छा बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर एक DI वाला क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लो, ये करना, ये हो बन पाएगा। आगे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका 2 रूट्स है K और N, यहाँ पे K का वैल्यू 2.4 है। अच्छा और ये इक्वेशन है, तो ये इजी, ये क्वेश्चन कर लो, मार्क पर रिव्यू करो इसको। आगे 2 सीरीज़ दे रखी है और आंसर करना है, मुझे फ्लोइंग स्टेटमेंट सही है, इसको भी मार्क पर रिव्यू करो। सेम इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। पाई चार्ट DI आ गई, हो क्या दे रखा है, पर डुएबल है, ये करो, ये छोटा है, ये कर लो, नहीं बनेगा तो बाद में देंगे। वो सबसे ईजीएस्ट सेक्शन अप्रॉक्सीमेशन, इसको भी कर लो। और क्वाड्रेटिक आ गया, इसको भी हाईलाइट करो, करना है इसको बाद में आके। अरे यार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो सबसे फालतू होते हैं, मत करो, स्किप करो इसको। ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ईजी है। और रेशियो ऑफ द जूस ऑफ टू वाटर इज द सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ द जूस। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, पता है, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसको अभी के लिए स्किप करो। ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, छोड़ो, इसको भी स्किप करो। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन को आप मार्क करो, अच्छा है, ये भी मार्क कर लो। ये क्या दे रखा है, ये कुछ इजी सा DI लग रहा है। द बार चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एम्प्लॉयज़। अच्छा 30% मेल एम्प्लॉयज़ है कंपनीज़ में, और डिफरेंस जो है वो फीमेल है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला करो, डेफिनेटली ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बन जाएगा ये DI पेपर में। अरे बाप रे, टफ सा मैथ का क्वेश्चन लग रहा है। रिया एंड आरव स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट विद एन आईशान एंड मीरा एंड टू अनदर पार्टनरशिप विद मीरा investment being 30% more than that of Ishan. The total investment of Riya Arab is 33% more than Ishan and Mira. If the total profit all of them at the end of the year is na, find the profit share of Riya. Okay. इसे बना तो सकते हैं, इसे बनाया जा सकता है, पर थोड़ा सा इसको ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसके लिए इसको स्किप करो अभी के लिए। ये जार, ये क्वेश्चन भी मिक्सचर वाला हटा दो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉसिबल एरियाज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे भाई ज्योमेट्री तो मुझे नहीं आती है, स्किप करो। M and D आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा एक चीज़ है गाइस, पता है मैथ्स में मुझे पहले नहीं लगता था, पर लेटली मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है ना कि मैथ्स में अब ये जो इंटीजर्स होते हैं ना, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, और बहुत सारे कुछ होते हैं, प्राइम नंबर्स, ये सारे जब जानो, मतलब कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन से होल नंबर्स होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे ये, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आता है, बताता है कि आपको कि हाँ ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, तो सबको बहुत हेल्प मिलता है। सो आप उसको पूरा पता करके रखो कि कौन क्या क्या है। अगर आपके पास नहीं है वो लिस्ट कि कैसे होता है, कौन कौन ये क्या क्या नंबर्स होते हैं, मुझे बताना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी टेलीग्राम चैनल है बैंकरली नाम से, तो वहाँ पे आप मुझसे मांग सकते हो। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगी उसको। MNDFT पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सजेस्ट 100 MN, ये कुछ मुझे लफड़ा लग रहा है, मैं इसे अभी स्किप करूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ गए, वही क्वेश्चन पे, ये तो नहीं करना था ना अपने को। चलो अब वो करते हैं जो करना है, ये सब तो नहीं करना है। हाँ चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। 26P और 34 दिया है कि 1 रॉन्ग नंबर है, 1 मिसिंग नंबर है, तो P मिसिंग नंबर है, उसको P का स्क्वायर जानना है इनको, ठीक है। तो 26P 34 44 58 76 96। ओके, हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना। आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, मैं थोड़ा बता रही हूँ इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर आपको एग्ज़ाम हॉल में जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 मिनट हो गए हैं, तो इतना लाइट टाइम नहीं लगाना डिसाइड करने में, थोड़ा सा कम जल्दी, विद इन 5 मिनट्स के अंदर कर लो डिसाइड। तो 76 से 30 के 96 के बीच 20 का डिफरेंस है, इधर 50 टू 76 के बीच 60 तो 18 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस है, और फिर 10 का डिफरेंस है। और देखो 10 14 18 और 20, तो आपको दिख रहा होगा कि 4 का डिफरेंस चल रहा था, फिर 20 का डिफरेंस, तो 96 में ये 96 जो है वो 98 होगा, और इधर जो है वो 10 का डिफरेंस अगर तुम लगा लो तो यहाँ 6 आना चाहिए और यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 28 होना चाहिए, 28 का स्क्वायर 784। बस क्लिक करो आगे। सेम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर। देखो मिसिंग नंबर 28 है और रॉन्ग नंबर जो है 96 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 30 इसको मान लो, और 66 और 2 68 हो गया। कितने इजी थे दो गाइस, दो नंबर। देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं अभी करूँगी क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन अच्छा दिखा है, क्या है, और टोटल ऑफ M स्टूडेंट्स इन स्कूल, B स्टूडेंट्स प्रीफर स्टडिंग मैथमेटिक्स, B स्टूडेंट्स 60% ऑफ दोज हु प्रीफर मैथमेटिक्स आर बॉयज़। ये वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी अभी, ये भी अवॉइड करूँगी अभी, ये तो मैंने करना ही नहीं है, ये प्रोबेबली सबसे टफ क्वेश्चन है। कैलकुलेट दिए अभी नहीं, सेकंड राउंड में आऊँगी मैंने अभी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन देखे हैं, वो करना है मुझे, ये रहे। ओके, 15 माइनस 4 11 इंटू 3 प्लस 18 21 माइनस अराउंड 17, दिस इज़ अंडर ब्रैकेट। ओके, तो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 22 0 21 11 231 माइनस 17, तो 4 एंड 2 तो 1 2 1 4 का ब्रैकेट पहला ओपन हो गया, उसमें हम लोग 17 को माइनस कर लिया हमने, ऐड करेंगे हम लोग 6 के स्क्वायर को 36 ब्रैकेट के अंदर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 8 से, है ना, इज गल टू 25x। तो अभी इसका क्या हो जाएगा 250 इंटू 8 डिवाइड बाई 25 1080। मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इसलिए मुझे टाइम बहुत हो चुका है ना, पेपर लास्ट बनाए हुए। 43% ऑफ 2500 मान लो इसको, 100 डिवाइड बाई 100 35 इंटू डिवाइड बाई 5, तो ये 7 हो जाएगा, इसको काट दो, तो फिर 25 4 100 25 75, तो 175 डिवाइड माइनस 7, तो 1068 प्लस 238 32 10 कैरी 1 13 1 13 10 आंसर है इसका। 23 का स्क्वायर कितना होता है भूल गई, 529 होता है ना, प्लस 44 प्लस 327 माइनस 25 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 इजकल टू 488 माइनस x प्लस
240 नहीं 144 को ऐड कर देंगे तो 12 कैरी 1 13 कैरी 1 6 माइनस एक्स। ये इधर क्या था, माइनस था ना, प्लस था नहीं ना। तो 529 प्लस 48 कर लेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 7 कैरी 1 7 5। इसको इधर चलेगा तो इधर चलेगा 47 23 और ये कितना हो जाएगा 55। हाँ पॉजिटिव 55 आंसर है। देखो अब 8 का क्यूब कितना होता है 7 8 8 64 4 16 कैरी 1 3 4 8 32 कैरी 3 एकदम भूल गई हूँ गाइस 8 4 32 कैरी 3 512 होता है 1110 प्लस 1954 प्लस एक्स का स्क्वायर इजकल टू 60 का स्क्वायर 3600। सबको फटाफट ऐड करो। ऐड करने का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए। 7 15 2 57 को डिवाइड करो 600 इधर और 400 इधर और 24 इधर 1024 किसका स्क्वायर होता है 1024 जो होता है 32 का स्क्वायर होता है जहाँ तक मुझे याद है। रूट का क्वेश्चन आ गया। पी एन की टू रूट्स इक्वेशन है 1 आर एन आंसर 2 ओ शिट जो उसके पगे छोड़ो। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज़ 240 मीटर द स्पीड ऑफ ए मैन इज़ 20% ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन का लेंथ जो है वो 240 मीटर का है और मैन का स्पीड 20% ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड से। ठीक है तो एक का मान लो 6x है एक का 5x है। स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म W इन 20 सेकेंड्स। देखो हमको ट्रेन का लेंथ पता है एक प्लेटफॉर्म बता रहा है वो W प्लेटफॉर्म 240 प्लस W 240 प्लस W और 20 सेकेंड्स है ना। लेकिन यहाँ पे स्पीड हम लोग को पता नहीं है और वो प्लेटफॉर्म का लेंथ हम लोगों को पता नहीं है तो वो नहीं होगा। आगे मैन क्रॉसेस 30% ऑफ द प्लेटफॉर्म W इन 12 सेकेंड्स। एक आदमी है 6x मतलब स्पीड है उसका और 30% द प्लेटफॉर्म मतलब 30% मान लो उसका 10W भी मान लेते हैं ना तो 30% मतलब 3W तो 12 सेकेंड्स में। तो देखो आपस में ये तो नहीं पता चलेगा लेकिन ये लोग का रिलेशन ड्राइव करके साथ में आंसर निकाल सकता है। जैसे कि इसको काट दो तो 10W मान लो इसको 4 से काटो तो कितना W इक्वल टू 24x हो जाएगा और 5x इधर 240 प्लस 10W में 24x कर लो इसको 20 से डिवाइड कर दो 100 हो जाएगा ये। पर ये इशू आ रहा है एक इशू है इसमें। तो टोटल लेंथ जो है वो 240 मीटर है प्लस 10W हम लोग मान लिए प्लेटफॉर्म का लेंथ है 20 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। स्पीड जो है मैन का 6x है और मैन 30% प्लेटफॉर्म करता है मतलब 3W 12 सेकेंड में तो 3 से काटा 4 बार में 24x 240x हो गया इधर चला गया तो ये 100x हो गया। पता नहीं गाइस मुझे नहीं लग रहा है ये सॉल्व हो पाएगा। आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विचिंग वैल्यूज इज गिवन बिलो इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। x 5x माइनस 23 प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x। स्मॉलेस्ट रूट का क्या मतलब होता है कि कुछ भी x की वैल्यू आप 5 रख सकते हो यही होता है मीनिंग। 25 माइनस 23 2 प्लस 3 x की वैल्यू हम लोग कितने रखे हैं 5 प्लस m इक्वल टू 4x का स्क्वायर 25
मल्टीप्लाई प्लस 3x, एक्स को क्या रखे 5, 3 इंटू 5 ये हो जाएगा। तो 10 प्लस 15 प्लस 3m इजगल टू 100 प्लस 15, तो 115 और इधर 25 को माइनस 90/3 इजगल टू m इजगल टू 30, m 30 आ गया है। तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150 प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस क्या किए हैं 3 टू द पावर 0.1 m की वैल्यू 30 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, तो 9 3 9 27, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7 7 और 10 7 7। सेम क्वेश्चन है, इफ़ द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन p इज़ n, अच्छा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n एज वन ऑफ द रूट। लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन p इज n, n कहाँ से आ गया, n की वैल्यू 30 आ गई ना। देखो p का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, p का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब इक्वेशन p का जो है लार्जर रूट का वैल्यू n है ना, तो n का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए कितना लार्जर रूट क्या होगा, तो ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो अगर हम लोग को m का वैल्यू से हम लोगों को पता है तो हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग लार्जर रूट निकाल सकते हैं इसका। 3x प्लस 30 है तो 90 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x, x की वैल्यू भी अब मत रखो, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 30x प्लस 90 चलो 4x स्क्वायर प्लस 3x, तो x स्क्वायर इधर हो गया, 3x को भी इधर चल जाएगा, तो माइनस माइनस 26, ये तो कट जाएगा, माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो 90 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 इंटू 6 होता है, तो 21 हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, 5 इंटू 3 3 इंटू 2 18 5 18 और 5, ओके तो बड़ा रूट इसका 18 है, ठीक है, n की वैल्यू 18 आ गई है। तो कौन सा देखो 18 रखते ही ये इक्वेशन जो होता है वो 0 आना चाहिए, 24 इंटू 18 प्लस 108 108 में 12 कैरी 1 3 4 36 0 72 432, पहला इक्वेशन सही है। सेकंड इक्वेशन में आएंगे 18 का स्क्वायर 24 प्लस 6x 18 6 108 माइनस 432 12 कैरी 1 3, दूसरा इक्वेशन में सही है। तीसरा देखें तो 324 माइनस 18 6 108 होता है माइनस 219, तो लास्ट इक्वेशन गलत है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे m की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रही थी 30 थी, तो 30 रख दिया, तो एक इक्वेशन बना, ठीक है, जो कि इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, ठीक है। तो वो इक्वेशन में फिर उसको सॉल्व करके दो रूट्स निकाले, तो एक 5 निकला और एक 18 निकला, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो 18 आ गई। अब इस इक्वेशन में 18 x की जगह 18 रखो, जहाँ जहाँ इक्वेशन में 18 रखने से वो इक्वेशन जो है 0 तक आ जाएगी, वो इक्वेशन सही है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेल एंड फीमेल वाला। ओके, कंपनीज है PQRST, कॉपी पेन लेके फटाफट वो हम लोग डिब्बा बना लेंगे। ऑफकोर्स कॉपी पेन तो अभी तक सब नहीं यूज़ कर रहे होंगे, मैं भी क्या डम बातें कर रही हूँ। मेल और फीमेल के हाँ परसेंटेज बता रखा है, ठीक है, कि क्या है टेबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड एम्प्लॉयज। हाँ डिफरेंस भी लिख लो, मेल माइनस फीमेल है, पर ये पता होना चाहिए ना कौन सा बड़ा है कौन बड़ा है। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी आर इज देखो वो हम लोगों को ये नहीं पता है कि डिफरेंस बताया गया, हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है, मेल बड़ा है या फीमेल बड़ा है, तो वो हमेशा एक चीज़ रहेगी, ये नहीं कि फीमेल ही बड़ी होगी या मेल ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज मेल का दे रखा है, हम लोग को बोल रहा है कि मेल और फीमेल का है कंपनी आर में जो है
वो मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है वो 1100 का टोटल है। ठीक है, आर में अगर हम चलें PQR, ओके, आर कंपनी नहीं है, अरे आर का तो दिया ही नहीं है मैप, अच्छा इसीलिए टोटल नंबर दे रखा है। ओके ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन पी इज़ मोर देन 700। पी में बोल रहा है 700, देखो मेल जो है पी में कितना है 24, तो बच्ची कितनी होगी, फीमेल होगी 76, 24% और 76%, तो इस दोनों परसेंट के बीच का डिफरेंस जो हम लोगों को दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, तो 76 और 24 का माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, है ना, 52 हो जाएगा। हाँ देखो 24% अगर मेल है तो फीमेल 76% ही हुई, तो और हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, पर 1 to 20 से जाएगा कैसे, 52 तो है, फीमेल जो है वो 1 मिनट परसेंटेज ऑफ मेल, the bars are below shows the percentage distribution of male employees across 4 companies out of the total number of male employees in all the 5 companies। अच्छा भाई हम सोचे टोटल 5 कंपनीज़ में मिला के वो दिखा रखा है कि कितना मेल है, अच्छा उनकी कंपनी में नहीं है पर्टिकुलरली, भाई मैंने सोचा कि कैसे होगा। हाँ तो मैंने वही गलती की, पेपर में पढ़ा करो, मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करती हूँ और जो डेटा देता है वो पढ़ती ही नहीं हूँ, क्या क्या। ओके, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑल 5 कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहले PQRST लिखा, 24% इसमें है, 1 2 3 4, डिफरेंस कितने 8 का है, 2 का डिफरेंस है, तो 18 इसमें है और 32 इसमें है, और लास्ट पी अच्छा एस में 32 है और इसमें कितना 6 है। ठीक है, तो कितना होगा टोटल 50 और मतलब 50 और 30 80, मतलब आर में 20% होगा। ठीक है, मतलब 20% मेल एम्प्लॉयज़ आर में है, और आर में हम लोगों को डिफरेंस टोटल एम्प्लॉयज़ 1110 बता के रखा है एक्स प्लस वाई में, और डिफरेंस बता रखा है एक्स माइनस वाई का, वो कितना है आर में 250। मुझे नहीं पता है कि कौन बड़ा है, पर फिर भी एक को बड़ा लेते हुए कोई भी हो सकता है, वो इक्वल टू 2x, इसको काट दिया, ये ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, 10 कैरी 1 14 700, एक 700 होगा और दूसरा होगा 300 450, तो आर में कौन बड़ा है फिर, यही ना प्रॉब्लम है गाइस, पता नहीं चल पा रहा है बड़ा कौन है। अगर पता चल जाता है कि दोनों में से कौन बड़ा है, आर में मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, तो एक वो हो जाता है, सॉर्टेड हो जाता है। फिर भी आर में कितना 20% है मेल, अगर 700 मेल होता है तो 35 जो होती है वो होनी चाहिए थी पी में, ये पी में फीमेल, ये तो मेल का परसेंटेज है ना, रुको 20% की वैल्यू अगर 700 है तो 24 × 35 कितना हो गया, 24 × 35 12 कैरी 1 72 0 और 5 कैरी 2 5 20 कैरी 2, 24 5 से कितना होता है 120, तो 840 जो है वो हमारे पास करीबन होता मेल पी में, और अगर 450 होता तो 20% का वैल्यू तो ये पॉइंट में आता। तो मेरे को लग रहा है कि आर में जो मेल है ना वो 700 है और फीमेल जो है वो 450 है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप 450 मेल रखो और उसको 20% से डिवाइड करो आर के, तो वो जो है कट नहीं रहा पॉइंट में, और पॉइंट में कोई इंसान थोड़ी हो सकता है, इसीलिए वो वैल्यू वहाँ पे 700 ही जाएगी, और इधर 840 जो है वो मेल है इसमें, और वो बोल रहा है कि वो 120 पी में फीमेल जो है वो 700 से ज़्यादा है, तो आप उसको ऐड कर लो, 960 कर लो इसको, फीमेल में पी में फीमेल जो है वो 960 है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर से 35 की वैल्यू से आप हर किसी का मेल निकाल सकते हो, जैसे 18 × 35 कर लो तो 72, 18 3 जा 54 होता है ना, 54, 18 5 जा 90, तो 14 3 13 कैरी 630 जो है मेल हो गए, फिर 32 × 35 कर लो, तो इस तरह करके कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी टी इज़ नॉट
मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन आर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी टी एंड मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एस। देखो मेल एम्प्लॉयज़ तो आप निकाल ही सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मेल एम्प्लॉयज़ अपने पास है कंपनी एस का, तो फीमेल एम्प्लॉय बताओ। वो बोल रहा है कि कंपनी टी में जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी आर से ज़्यादा नहीं है। कंपनी आर में फीमेल एम्प्लॉयज़ 450 है। तो लास्ट का 6% था, 6 इंटू 35 कितना करो, 818 6/30 कैरी 3 210 जो है वो ये है, और डिफरेंस 60 है। और वो बोल रहा है कि आपकी आर से ज़्यादा नहीं है, आर की फ़ीमेल से। आर की फ़ीमेल तो 450 है। ये मैंने कुछ तो लोचा कर दिया है। अच्छा मैं ऐड कर दूँगी तो कितना हो जाएगा, 270 तो कितना हो जाएगा, 480 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ इतना लोचा नहीं है। देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं ना, तो अपने 210 टी का जो है 210 जो है वो अपना मेल एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। और 60 का डिफरेंस है, अगर 60 ऐड कर देंगे तो 270 हो जाएगा। अगर 270 फीमेल होती तो टोटल जो आदमी होता वो 480 होता, पर 480 नहीं हो सकता क्योंकि टी का जो फीमेल है वो 450 ही है। तो इसलिए हम लोग 60 कम करेंगे तो 150 फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो 150 फीमेल अगर होगी टी में, और मेल एम्प्लॉयज़ जो है एस में वो कितना है, 32% है। 32 इंटू 35 करना है अपने को। देखो 3 2 6 और इधर 3 9 0 6 5 10 कैरी 1 16 0 12 कैरी 1 11 1120 है। और फीमेल कितनी है, 150। तो 30 का और डिफरेंस लगो 970 हो गया। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी एम इज़ 30% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी क्यू। मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। मुझे लगा ज़्यादा इजी होगा पर ये ट्रिकी है। इस पॉइंट पे अगर मैं रहती तो अभी तक स्किप कर देती, मतलब स्किप कर देना चाहिए था मुझे। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी एम इज़ 30% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी क्यू। ओके मैं ना इसे बाद में आऊँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। ईजी कर लेती हूँ, ये ईजी है। वट इज़ एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर मेल एम्प्लॉयज़ ऑन द 5 कंपनीज टुगेदर। देखो अपने को पता है 100% की वैल्यू 3500 है, और एवरेज का डिवाइड बाई 5 कर लो, 700 सिंपल। इन कंपनी क्यू इफ़ द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉइज 750 एंड नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट 310 लेस देन अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। कंपनी क्यू में या तो 690 होगा या तो 600 होगा। तो यहाँ पे 1230 एम्प्लॉइज़ होंगे, या तो 12 कैरी 1 1320 एम्प्लॉइज़ होंगे, ठीक है। और बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट 310 कम है अंडर ग्रेजुएट से। देन अंडर टोटल नंबर मेल एम्प्लॉइज कंपनी आज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज कंपनी क्यू, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। देखो 710 770 बता रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएट को 310 कम बता रहा है अंडर ग्रेजुएट से। 10 माइनस कर लो कितना, 6 460, तो डिवाइड कर लो कितना, 13 कैरी 1 1230 है। 1230 अगर 1230 का केस है तो हमारे पास 600 ही फीमेल होंगी, 600 फीमेल होंगी तो। और नंबर ऑफ आर में कितना, 700 1.1 समथिंग 1.1, फिर 7 एंड 1.1640 61116, हाँ ये वाला। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी एस एंड टी के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। देखो एस का हम लोगों को पता है, एस का 32% है और 1120, ठीक है। तो हम लोगों को अगर दो लोगों के बीच मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए तो कोई चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं तो वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 और 900 हो जाएगा, और अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 3 1, मतलब एस एंड टी में अगर ऐड करते तो। और टी में अगर हम लोग देखें तो टी में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 360, और अगर ऐड कर देंगे तो 270 हो जाएगा, तो 480। तो मैक्सिमम डिफरेंस कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा को लेके। 0 14 8 कैरी 1 12 3 980 सबसे मैक्सिमम डिफरेंस। अरे ये तो नहीं आ रहा है। पता
पता नहीं, कुछ तो लफड़ा हो गया। बहुत बहुत लेट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन करने हैं। मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन छोड़ दिया था पीछे। और ये वाला क्वेश्चन भी आके करना है बाद में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलो हैज़ टू रूट्स के एंड के इज इक्वल टू 2.4। के की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू रख दो, हाँ मतलब 2.4, एक्स की वैल्यू 2.4 रख दो। तो 2.4 इंटू 2.4 प्लस 88, एक्स की वैल्यू जो है 2.4 रख दो, प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 576 इंटू 5 कर दो, तो 6 5 30 कैरी 3, 38 कैरी 3, 28। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो 28.8 यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे 88 इंटू 2.4 जो है वो करना है। 1 मिनट। दिस ड्राइंग स्टेटमेंट ट्रू व्हेन p is divided by n the result is a positive integer। 1 मिनट गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सभी तो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कैसे हो सकता है? नेगेटिव में नहीं होगा क्या? देखो 88 इंटू 22.4, देखो 88 को पहले 2.4 कैसे कर सकते हैं? 2 प्लस 0.4, 2 8 16 कैरी 176, और 88 8 4 32 कैरी 3 35। एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे दे दो 35.2। तो कितना हो जाएगा? 2 11 कैरी 1 10 कैरी 1 211.2, और सो 28.8 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10, और कैरी 1 10 कैरी 1 4 240। तो पी इजकल टू माइनस में 240 है, ठीक है। पी का वैल्यू नहीं, माइनस में 240 आ गया है फ्रेंड्स। तो पी का वैल्यू अगर वो माइनस में 240 डिवाइड बाई एन रखेंगे तो एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता भी कितनी है। तो 5x स्क्वायर रखो प्लस 88x का रखो, प्लस पी की वैल्यू -20 240 रख दो। तो 5 इधर रख लो, और 240 को कैसे डिवाइड करेंगे? 12 इंटू 20, तो और 100 और 12, 100 और 12 जो है हमारा हो जाएगा, प्लस इसको माइनस में रख दो। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 5x x प्लस 20 माइनस 12 x प्लस 20। तो एक की वैल्यू x तो 20 आ जाएगी एक तो, और k की वैल्यू 2.4 आ रही है पॉजिटिव में, और ये वैल्यू माइनस में 20 आ रही है। देखो अब माइनस में 20 आ रही है तो डिवाइड कर दो इसको, 12 आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। सही है, पहला सही है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is added to n square, it gives a number less than। कोएफिशिएंट क्या होता है? n की वैल्यू मुझे पता है ना कितना है, -20 400। इट इज़ ए नंबर लेस देन 404। एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x 5 ही होगा ना, तो वो लेस देन 5 नहीं होगा, तो सेकंड गलत है। थर्ड 2n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है? -20, उसको स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 800, 800 प्लस पी की वैल्यू तो 30 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये कम है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, तो सिर्फ 1 सही है। आगे ए 30 40 25 45 बी प्लस 10। तो बोला 2 सीरीज गिवन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो 30 से 40 का 10 का डिफरेंस है, 40 से 25 का -15 करेंगे, और फिर ऐड करेंगे 20। तो माइनस प्लस प्लस माइनस का लग रहा है, चल रहा है। तो अगर हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो ए का वैल्यू 35 आ जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस करेंगे 25 को, तो 20 आ जाएगी इधर की वैल्यू। तो 20, तो मतलब b प्लस 10 इजल टू 20, तो b इजल टू 10, ठीक है। a इजल टू 25 और b इजल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन 431
कॉमा 41 बी का वैल्यू 10 है तो 410। ए का वैल्यू जो है वो हमारा कितना 35 है, 35 प्लस 2.5 और 35 प्लस 2.5 कितना 37.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। 30 बी का वैल्यू 319 कॉमा सी की वैल्यू पता नहीं और 116। ओके तो सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंस कितना है था 431 से इसका 21 का डिफरेंस है माइनस में। फिर डिफरेंस कितना है 25 और 10 35 का माइनस में। उसके बाद डिफरेंस है यहाँ पे 20 इसको मान लो तो 55 और एक 56 का 20 इसको मान लो 55 और एक 56 का डिफरेंस है माइनस में। फिर पता नहीं तो करीबन 7 का पॉइंट 3 7 का पावर 5 और 7 का पावर 8 काइंड ऑफ चल रहा है, ऐसा कुछ है। 7 8 56 ही होता है ना। हाँ 3 5 और 8 में क्या डिफरेंस क्या है? देखो 3 से 5 जाएंगे 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आपस में भी लोग डिफरेंस चेक करें तो कितना है 14 114 का डिफरेंस है। यहाँ पे 40 16 5 21 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से 7 का डिफरेंस अगर और ले तो 28 हो जाना चाहिए और 28 को कितना 14 कैरी 1 84 माइनस करेंगे इसमें से तो 5 आ जाएगा। 5 इधर 11 3 235 है। तो कुछ नहीं है इसमें कि सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है कि -21 कर रहे हैं, -35 -56 कर रहे हैं, -84 कर रहे हैं। तो इसमें जो है उसको फिर डबल डिफरेंस निकालो तो 14 आएगा 21 आएगा तो उससे करके 7 7 का डिफरेंस चल रहा है तो उससे हम लोग सी की वैल्यू जो है 235 निकाल लिए हैं। ठीक है और अगर और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 119 को माइनस करोगे तो 116 आता है। ठीक है सभी चेक कर सकते हो और हमारे पास सबका वैल्यू है। ठीक है तो 0.2 इंटू ए का वैल्यू 35 है प्लस 2 बी 20 है इज ग्रेटर देन 26। देखो 35 और 2 जो कितना हो जाएगा 70 70 में 7 27 जो है ज़्यादा 26 से सही है, पहला क्वेश्चन सही है। फिर लिखा सी माइनस ए, हम लोग को पता है सी का वैल्यू 235 और ए का वैल्यू 35 है तो 200 मल्टीप्लाई इसका 2 0 से चला जाएगा तो 10 बी इक्वल टू 10 सही है, बी भी सही है। ए इंटू बी का मतलब 35 इंटू मतलब 350 जो है वो कम है 300 235 से नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ठीक है 2 सीरीज ए एन गिवन बिलो। देखो अभी हाँ तो हम लोग को पता है वैल्यू। ठीक है तो 0.2 इंटू सी की वैल्यू कितना है 235 माइनस के की वैल्यू पता नहीं इक्वल टू 40 के इधर चल गया 40 इधर आ गया तो के इक्वल टू तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 10 कैरी वन नहीं 470 करो डायरेक्ट 7 के का वैल्यू 7 है। एवरेज ऑफ के 7 ए का वैल्यू 35 और बी की वैल्यू 10 इसका एक वो बोल रहे हैं एवरेज। तो 7 35 7 42 और 10 52 डिवाइड बाई 3 और 1 और 52 डिवाइड बाई 3 117.33। वट यू रिमाइंडर इफ ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11 होता है और ए माइनस बी जो वैल्यू होता है ए माइनस बी मतलब 35 माइनस 10 25 होता है। ठीक है तो 25 को तुम डिवाइड करो 11 से तो कितना आएगा 2.30 है ना तो 2.2 समथिंग आएगा। ए कुछ और करो वट विल रिमाइंडर इफ ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर जो होता है वो 11 ही होता है और ए माइनस बी को माइनस करेंगे 25 आएगा तो डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचता है तो 3 आंसर है। ये वाला भी आप कर सकते हो 6 ही मिनट बचा है। द पाई चार्ट बिलो shows represent the percentage or degree distribution of the total profit earned by a shopkeeper from selling 5 products each with different cost prices and selling prices। टोटल प्रॉफिट इतना है। देखो सबका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बहुत अलग अलग दिया हुआ है पर फिर भी नोट डाउन कर लो PQRST 2। तो इस पॉइंट पे चेक करके आओ कि 5 मिनट बचा है, कुछ भी बचा है क्या। क्वेश्चन नंबर 116 है नहीं हाँ कुछ भी बचा है ईजी में पेपर में अटैम्प्ट करना अगर बचा है ना तो वो भी कर सकते हैं। ये भी बचा हुआ है रुको अभी 1 मिनट इसको कर लेते हैं पहले। PQ are 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड RNS एंड RNS आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक बोल रहा है मतलब PQ रूट्स है इक्वेशन 1 का और RS रूट्स है इक्वेशन 2 का। R और S जो है वो रैशनल नंबर्स है। smaller root of the equation 2 is 50% more than the larger root of equation 1। थोड़ा सा ट्रिकी है ये ए की वैल्यू नहीं पता है ना। ठीक है बोल रहा है आर रैशनल नंबर्स
ए का वैल्यू 50 से कम है। देखो ऐसे है ना, इसमें मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, एक फार्मूला यूज़ होता है। मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एक फार्मूला यूज़ होता है गाइस इसमें। ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला आता है, बी माइनस ए कुछ करके ऐसे फार्मूला है। फार्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। बी प्लस सी या बी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। एक फॉर्मूला है बी, उसमें आप ये जो 15 और 40 को यूज़ करके अब एक रूट निकाल सकते हो। उसका एक रूट निकल जाएगा ना, तो ए का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है तो भी स्किप करती हूँ क्वेश्चन को। क्यू इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड टू डिजिट नंबर है। क्यू इज़ अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ पी। The following statement of equation determine whether p plus q is greater than q. Q is a perfect square and when p is added to a prime number more than 3 it gives an odd number. देखो बोल रहा है q, बोल रहा है कि p एक 2 डिजिट नंबर है। q जो नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ p, q जो है वो p को रिवर्स करके ही बनाया और p एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब q जो है वो बोल रहा है, और बोल रहा है q जो है वो बोल रहा है कि q एक परफेक्ट स्क्वायर है, और दो डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर 16 हो सकता है, 4 5 25 हो सकता है, और 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 7 8 64 हो सकता है, और 9 या 81 हो सकता है। इतना ही हो सकता है, मतलब जितना भी हो सकता है, मतलब 10 के बाद तो फिर 3 डिजिट हो जाएगा ना। तो 16 25 36 49 64 और 81, इतना ही हो सकता है बस। 4 5 6 7 8 9, ठीक, इतना में से ही कोई वैल्यू है। अब बोल रहा है पी में हम लोग पी इज एडेड टू ए प्राइम नंबर मोर देन 3, व्हेन पी इज एडेड प्राइम नंबर मोर देन 3 यूज एन ऑड नंबर। पी की वैल्यू में अगर हम एक ऑड प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं, मान लो लेट से 5 ही है, तो वो एक ऑड नंबर दे रहा है। तो अगर हम 61 में 5 ऐड करते हैं तो 66 हो जाता है। 7 ऐड कर देते हैं तो 61 7 68 हो जाएगा। देखो प्राइम नंबर जो होता है जनरली ऑड होते हैं। अगर कोई चीज़ में कोई चीज़ को ऐड करके ऑड नंबर बन रहा है ना, तो वो पी एक इवन नंबर है, तभी वो ऑड बनाएगा। क्योंकि अगर वो ऑड रहता ना, तो ऑड के साथ मिलके कभी वो इवन नहीं बनाता, इसीलिए पी एक ऑड है। तो अपने ये सब में से देख लो किसका रिवर्स ऑड आता है, नहीं किसका रिवर्स प्राइम आता है, सॉरी। देखो पी जो है वो हम लोगों का इतना समझ में आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट से कि पी जो है वो एक इवन नंबर है। क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं और 3 से ज़्यादा प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो ऑड ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राइम नंबर क्या बोलते हैं ऑड ऐड कर रहे हैं, किसी भी दो ऑड को ऐड करने से इवन आता है, ठीक है। तो पी एक जो है वो पी हमारा जो है वो इवन होगा, तभी वो ऑड बनाएगा, ठीक है। तो पी इवन है। तो हम लोग के पास जितना भी ये 6 ऑप्शंस था ना, सबको रिवर्स करके लिख दो, तो जो हमारा इवन होगा वही हमारा आंसर है। देखो अभी कितने लोग इवन बन रहे हैं, 52 इवन है, 94 इवन है, 46 इवन है, 18 इवन है। तो ये 4 ऑप्शन अभी भी ओपन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारा ऑप्शन है हमारे पास। इफ़ 3 दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर पी, द 10th प्लेस डिजिट डज नॉट रिमेन चेंज्ड। बोल रहा है कि 3 अगर हम ऐड कर देते हैं पी के यूनिट डिजिट पे, तो उसमें क्या होगा, तो पर उसमें 10th प्लेस चेंज नहीं होगा। मतलब उसमें तीन ऐड करने का स्पेस होना चाहिए, बस स्पेस है ये बोल सकते हैं। तो देखो 18, तो हमारा ऑप्शन में 18 कैंसिल हो जाएगा, 49 अभी भी वैलिड है, 94 अभी भी वैलिड है, 52 अभी भी वैलिड है। तो ये अभी ये तक है कि ये वाला ऑप्शन में अभी भी ये भी नहीं होगा। अभी हम लोग ऐड करते हैं, अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 1 2 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में था, इसमें भी 3 3 ऐड करेंगे तब भी ये चेंज नहीं होगा, तो हम लोग आंसर नहीं कर सकते। आई नो गाइस, मैंने बहुत गंदा अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेरे से जितना हो सकता था कर लिया यार।
ठीक है ना, मैंने मुझे लगता है मैंने सफिशिएंटली अटेम्प्ट कर लिया है और ठीक ठाक स्कोर्स आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। ओके गाइज, मैं अब ये जो रीजनिंग सेक्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। ऑफिस जाना है गाइज अभी थोड़ा। ठीक है, आप कौन सेक्शन को अच्छे से देखो, कवर करो पूरा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग सेक्शन अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू।